नमस्ते, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं राइटिंग वाइटिंग। आज हम बात करने वाले हैं फैमिली मैन सीजन 2 के एक ब्रेकआउट कैरेक्टर चेल्लम सर के बारे में। चेल्लम सर के बारे में हम जानते हैं कि वो एक रिटायर्ड एनआईए ऑफिसर है और उनका नेटवर्क काफी तगड़ा है। पर अनफॉर्चुनेटली चेल्लम सर के बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, और वो इसलिए क्योंकि चेल्लम सर एक्चुअली ड्यूस एक्स माकिना है। प्राचीन ग्रीस में थिएटर आर्टिस्ट जब किसी प्ले में भगवान की एंट्री दिखाते थे तो उस एक्टर को एक मशीन की मदद से स्टेज पे लाया जाता था। तो भगवान को कहानी में लाने की इस तरकीब को ड्यूस एक्स माकिना कहा गया, जिसका मतलब होता है भगवान की मशीन। ड्यूस एक्स माकिना लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसे आजकल की राइटिंग की भाषा में हैंड ऑफ गॉड कहा जाता है, यानी कि भगवान का हाथ। अब आप शायद सोच रहे हो कि हम राइटिंग में भगवान और उसके बॉडी पार्ट्स को क्यों शामिल कर रहे हैं। दरअसल कुछ राइटर्स अपनी स्टोरी के कैरेक्टर्स को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं कि उससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। तो ऐसे में कहानी अटक जाती है और साथ ही अटक जाता है राइटर का दिमाग, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब इस मुसीबत से वो अपने कैरेक्टर्स को कैसे बचाए। और फिर वो राइटर ड्यूस एक्स माकिना या हैंड ऑफ गॉड का इस्तेमाल करता है। मतलब वो एक ऐसी सिचुएशन या कैरेक्टर क्रिएट करता है जिसका उसकी ओरिजिनल कहानी से कोई रिश्ता नहीं होता। ये कैरेक्टर या सिचुएशन सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के काम में आता है। अगर आप गौर से चेल्लम सर के कैरेक्टर को देखेंगे तो समझेंगे कि फैमिली मैन की कहानी से उनका कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि फैमिली मैन सीजन 2 में चेल्लम सर सिर्फ तभी आते हैं जब हमारे हीरोज के पास कहीं जाने का कोई रास्ता बचता ही नहीं है, क्योंकि राइटर ऑडियंस को एज पे रखने के लिए प्लॉट को ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहा है। फैमिली मैन की कहानी में से अगर चेल्लम सर को निकाल दिया जाए तो किसी भी कैरेक्टर की लाइफ पर या सिचुएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, स्टोरी का प्लॉट जरूर अटक जाएगा। और इसी से ये साबित होता है कि हमारे प्यारे चेल्लम सर दरअसल हैंड ऑफ गॉड हैं। हैंड ऑफ गॉड या ड्यूस एक्स माकिना एक आलसी राइटर की पहचान मानी जाती है, जो अपनी कहानी के सॉल्यूशन पर ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहता। इस तरह की एंडिंग्स को कॉप आउट भी बोला जाता है। हॉलीवुड के कुछ ड्यूस एक्स माकिना एग्जांपल्स देखने के लिए आप वॉच मोजो का ये वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर ड्यूस एक्स माकिना के कुछ इंडियन एग्जांपल्स हम जल्दी से देख लेते हैं। 1991 में रिलीज हुई शशि कपूर और जेनेडी वैसिलिएव की फिल्म अजूबा। ये फिल्म एक इंडियन और रशियन कोलैबोरेशन थी और इस फिल्म की एंडिंग ड्यूस एक्स माकिना का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसमें अचानक ही दारा सिंह अपनी फौज लेकर अमिताभ बच्चन की मदद के लिए आ जाते हैं। 2011 में आई प्रकाश झा की फिल्म आरक्षण। इस फिल्म के एंड में मनोज बाजपेयी गौशाला को डेमोलिश करने का लीगल ऑर्डर ले आते हैं, लेकिन अचानक से हेमा मालिनी आकर गौशाला को बचा लेती हैं। 2013 में रिलीज हुई सुभाष कपूर की फिल्म जॉली एलएलबी, जिसके एंड में मर्डर अक्यूज्ड के खिलाफ सारे एविडेंस एकदम से गायब हो जाते हैं, लेकिन अपने कैरेक्टर से बाहर निकलकर जज सौरभ शुक्ला अक्यूज्ड को सजा सुना देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जहां बाकी एग्जांपल्स में कैरेक्टर्स ड्यूस एक्स माकिना बनकर आते हैं, जॉली एलएलबी में जजमेंट ड्यूस एक्स माकिना है। तो ध्यान रखिए कि ड्यूस एक्स माकिना की एक पहचान ये होती है कि वो एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देता है। पर आखिर कोई भी कहानी ड्यूस एक्स माकिना तक पहुंचती ही क्यों है? ये तब होता है जब कोई राइटर अपनी कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक के बाद एक नए कॉन्फ्लिक्ट्स डालते हुए प्लॉट को इतना ज्यादा डेंस कर देता है कि वो खुद ही उस कॉन्फ्लिक्ट की दलदल में फंस जाता है, जिससे बाहर निकलने का रास्ता उसे भी नजर नहीं आता। तो याद रखिए, हैंड ऑफ गॉड यानी भगवान के हाथ को केवल आशीर्वाद लेने के लिए इस्तेमाल करें, अपनी कहानी के प्लॉट को बचाने के लिए नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते मैं एक और टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दी एंड।